स्टार्ट हो गई, ठीक है। देखिए ये लेक्चर नंबर 9 है। इससे पहले वाले लेक्चर नंबर 8 में हमने प्रॉपर्टी 6 से रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व किया था, कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की थी, और उसी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हुए इस लेक्चर में भी हम प्रॉपर्टी 6 का ही यूज़ करके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और इस बार क्वेश्चन हमने कहाँ से उठाए हैं? एनसीईआरटी की किताब से उठाए हैं और आर.डी. शर्मा की बुक से भी उठाए हैं, और कुछ जेई के लेवल को भी, जेई के क्वेश्चनों को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, पर इस सीरीज में नहीं, अलग से सेपरेट वीडियो बना करके, ताकि इसमें समय टाइम ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने, इस वजह से उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है, डिटर्मिनेंट ये दी हुई है और ये प्रूफ करना है, ठीक है। लेक्चर नंबर 8 में प्रॉपर्टीज का यूज किस प्रकार से किया गया आपने देखा और आपने फील भी किया हो और आपने अप्लाई किया। यहाँ पर फिर बिल्कुल सेम जो लेक्चर नंबर 8 में किया गया है, सेम वही लेक्चर नंबर 9 में, बस प्रैक्टिस के पर्पज से ये लेक्चर वीडियो। अभी देखिए इतने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन ही करा दी जाएगी ऑन द बोर्ड कि आपको प्रॉपर्टी 6 के यूज करने में कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। और उसी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हुए लेक्चर नंबर 9 और 10, 11 बनेगा, ठीक है। तो देखिए एक डिटर्मिनेंट दी हुई है 3x3 की, और ये प्रूफ करना है ये इसके बराबर ही है। तो देखिए इस तरह के सवाल को प्रूफ करने के लिए प्रॉपर्टी का बिना यूज़ करे आप प्रूफ नहीं कर सकते हैं। आप सोचो इसको डायरेक्ट खोल दें और ये किसी तरीके से बना लें, तो ऐसा संभव है, हो नहीं सकता। होगा तो पता नहीं कितने देर में होगा। तो इसलिए तभी प्रॉपर्टी बनाई गई है यहाँ पे, ताकि प्रॉपर्टी की मदद से ये लंबे लंबे प्रूवमेंट आप जल्दी और चुटकियों में जल्दी से जल्द सॉल्व कर सकें और कम से कम स्टेप में सॉल्व कर सकें। देखिए कैसे क्या होगा। आपको पता है जब भी आप प्रॉपर्टी 6 को यूज करें डिटर्मिनेंट में, आपको सिर्फ ये 4 काम करने हैं। आपको ये 4 काम का कंठस्थ कर लेने। पहला कि आप ये कोशिश करें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो किसी तरीके से बन जाए किसी रो या कॉलम में, या सिमेट्रिकल एलिमेंट्स बन जाए किसी तरीके से। ऐसा क्या हम 2 रो या कॉलम को जोड़ दें जिससे सिमेट्री बन जाए, या कुछ कॉमन ले लें, या कॉमन लेके कहीं से कॉमन लेके कहीं और कॉमन डाल दें। बस ये 4 काम के 3 काम के अलावा और कुछ आपको नहीं सोचना, ध्यान में रखना है। बस इन्हीं 3-4 काम हर क्वेश्चन में, चाहे वो जेई लेवल के क्वेश्चन हो, चाहे वो बोर्ड लेवल के क्वेश्चन हो, चाहे वो एनसीईआरटी से उठाए गए हो, चाहे वो आर.डी. शर्मा से उठाए गए हो, इन सभी किताब के जितने भी क्वेश्चन डिटरमिनेंट में दिए गए हैं, सिर्फ ये 3-4 बातों को ध्यान में रख करके ही सॉल्व करा जाता है। अब हम देखिए इस सवाल को सॉल्व करना है हमें, तो सबसे पहले हम लेंगे एलएचएस मान लीजिए हमने ये उठा लिया, ठीक है। एलएचएस उठाया, तो अब हम मान लीजिए एलएचएस हमने यहाँ पे उठा लिया, ठीक है। अब देखिए अब हमारे मन में क्या दिमाग में चला, देखिए हम क्या सोच रहे हैं, टीचर क्या सोच रहा है, हम क्या सोच रहे हैं। देखिए अब कैसे क्या करके सिमेट्री बन जाएगी, क्या ऐसा जोड़ दें, हम खुद सोच रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं। देखिए b² c² 2bc है, यहाँ पे, यहाँ a² है, a² यहाँ अगर जुड़ जाए तो a² b² c² आ जाएगा। यहाँ पे b² यहाँ पे जुड़ जाए तो a² c² तो उसमें से निकलेगा, ऑलरेडी b² आ जाएगा। और अगर c² यहाँ जोड़ दें तो a² b² और c², देखिए a² b² c² a² b² c² a² b² c² कैसे बन रहा है, जब c1 c2 को जोड़ रहे हैं। अच्छा सर अब इसमें 2bc भी तो आएगा, इसमें 2ca भी तो निकलेगा, इसमें 2a भी तो निकलेगा। अच्छा इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके अगर घटा दें तो ये पूरा एक ही टर्म बन जाएगा। देखिए कैसे, एलएचएस लिया तो उसमें ऑपरेशन क्या लगेगा, c1 स्टोर दैट c1 प्लस c2 और माइनस का 2c3 माइनस। देखिए हमने कैसे सोचा, हमने ये इस प्रकार से सोचा कि किसी रो या किसी कॉलम में सिमेट्री बन जाए। यहाँ पे सामने दिखी हुई थी, अपने आप दिख रही थी। आप रो में भी एक बार करके, रो में तो ऐसे नहीं बनेगा, पर कॉलम में इस बार सिमेट्री बन जाएगी। तो देखिए क्या आएगा रिजल्ट, मेरा रिजल्ट ये आएगा a² b² c² प्लस a² प्लस 2bc। तो ये माइनस का 2bc, ये माइनस का 2bc माइनस 2bc कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा a² प्लस b² प्लस c², ठीक है। आई होप आपको ये लाइन समझ में आई होगी। इसी प्रकार से 3 लाइन लिखना है। देखिए a² c² प्लस a², ये c2 इसमें जुड़ रहा है तो b² और माइनस का 2c है, प्लस का 2c कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे बचेगा a² b² और c²। इन द सेम वे a² b² c², ठीक है। इस प्रकार से c1 का आ जाएगा, ठीक है। और बाकी सिर्फ c1 ही तो चेंज हो रहा है, और तो कोई रो चेंज हुई नहीं, तो इसको जो का तो ऐसे उतार देंगे a² b² c² bc ca ab, ये डिटरमिनेंट बन जाएगी, ठीक है। अब आप देखिए क्या हो रहा है, देखिए अब a² b², ये देखिए सिमेट्रिकल एलिमेंट्स बने हुए हैं यहाँ पर। तो इस सभी c1 में से ये ब्रैकेट कॉमन ले लीजिए, देख लीजिए। और चूंकि आरएचएस में हमें ये ब्रैकेट चाहिए भी,
तो देखिए ऑलरेडी बन गया। देखिए ये ब्रैकेट को देखते हुए हमने ये जोड़ा कि हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जैसे टर्म की जरूरत है, तो ये तो बने ऑलरेडी। यहाँ से बी स्क्वायर सी स्क्वायर बन जाएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे, तो यानी कि ये C1 C2 देखा समझ में आया कि जुड़ रहा है। अच्छा यहाँ BC नहीं चाहिए, तो यहाँ से 2BC निकल रहा था, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करके घटा देंगे। तो इस प्रकार से थिंकिंग लगाई है, इस प्रॉपर्टी ये जो ऑपरेशन लगाया है, ये सोच उसके पीछे ये रही है, वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ से हैविंग टेकन फ्रॉम C1, यहाँ से C1 से कॉमन लेने पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो क्या बनेगा, इस तरफ बनेगा फिर एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये कॉमन आ गया बाहर C1 से यहाँ पर बचेगा 1 1 1, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ बचेगा BC CA और AB। अब देखिए 1 1, देखिए जहाँ 1 1 1 सिचुएशन बन जाए तो बहुत खूबसूरत और बहुत ही ईजी सिचुएशन हो जाती है। इसका मतलब आप आधा काम आपने कर दिया है, बस आपको मैक्सिमम जीरो बनाना है। यहाँ पे कहीं भी किसी प्रकार से घटा करके किन्हीं भी दो या किन्हीं भी दो रो को घटा दें एक दूसरे से और वो जीरो बन जाएंगे। पर यहाँ पे जीरो भी बनाते वक्त आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ फैक्टर कौन से लाने हैं, A माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए लाने हैं। तो ऐसे रो को आप आपस में घटाइए जिससे A माइनस बी बन रहा हो। जैसे R1 में से R2 घटाएंगे तो A माइनस बी दे देगा, क्योंकि A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वो आइडेंटिटी बनेगी, तो उसका फॉर्मूला A माइनस बी ए प्लस बी करके खुल जाएगा। तो यहाँ से बी सी कॉमन रहेगा, इधर बी माइनस आ जाएगा। ऐसे ही R2 में से बी माइनस सी चाहिए तो R2 में से R3 घटेगा। तो यानी यहाँ पे ऑपरेशन कैसे लगेंगे, इस RHS की तरफ देखते हुए लाना क्या है, उसी प्रकार से ऑपरेशन का यूज होना है। R2 जैसे मान लीजिए R1 A माइनस बी लाना है, तो R1 स्टोर दैट R1 माइनस R2 होगा, एंड एक बार में एक ही स्टेप में मैक्सिमम हम 2 रो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे R2 को चेंज कर दें हम, जैसे R2 स्टोर दैट R2 माइनस R3। देखिए जो रो चेंज हो रही वो रो तो नहीं चाहिए, वो उसका यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 रो चेंज, यानी तीसरी रो अनचेंज रही है ना, तो A स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ब्रैकेट में ये तीसरी रो अनचेंज है, उसको ऐसे लिख दीजिए 1 सी स्क्वायर ए बी, ठीक है। और 2 रो जो चेंज हुई है उसको देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो जीरो आ जाएगा, ये R1 में से R2 घटेगा तो 1 में से बन गया जीरो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ठीक है। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा तो ए माइनस बी ए प्लस बी हमने खोल के लिख दिया है। बी सी माइनस सी आएगा, सी सी कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे सी बी माइनस ए आएगा एक ब्रैकेट में, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे जीरो बनेगा, R2 में से R3 बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका बी माइनस सी बी प्लस सी, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए कॉमन, सी ए माइनस ए बी आएगा, तो ए कॉमन ले लीजिए, ए कॉमन ले लीजिए तो सी माइनस बी एक ब्रैकेट में बचेगा, ए कॉमन ले लिया, सी माइनस बी एक ब्रैकेट में बचेगा, और सी माइनस बी नहीं, ए कॉमन ले, हाँ सी माइनस बी ब्रैकेट, ठीक है। इस प्रकार से अब देखिए मैक्सिमम जीरो बन गए हैं, सिमेट्रिकल एलिमेंट्स टाइप का हमने कुछ बना चुके थे पहले ही। अब हम एक्सपेंड कर देंगे ना तो आसान पड़ेगा हमें इसका कैलकुलेशन, ठीक है। तो हम किसके लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम जीरो उसी रो के लॉन्ग हम एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि उसके कोफैक्टर जीरो हो जाएंगे, उनके कोफैक्टर निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसका जो वो एलिमेंट स्वयं जीरो है। तो हम C1 के लॉन्ग एक्सपेंड करने पर तो ये कॉलम और ये रो कट जाएगी, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, या इस और या तो या पहले एक्सपेंड करने से पहले हमें क्या चाहिए, a माइनस बी चाहिए ना यहाँ पे, तो a माइनस बी कॉमन ले लीजिए R1 से, b माइनस सी कॉमन ले लीजिए R2 से, ठीक है। ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हैविंग टेकन कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी कॉमन आया, दूसरी R2 से बी माइनस, R1 से ए माइनस बी कॉमन, देखिए यहाँ ए माइनस बी, यहाँ बी माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। सेम बनाना है बी माइनस सी यहाँ पे, तो यहाँ भी बी माइनस सी बनाएंगे, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे डिटरमिनेंट में यहाँ पे शो कर देंगे आपको, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 0 1, ए माइनस बी कॉमन आया तो यहाँ बचेगा ए प्लस बी, बी माइनस सी कॉमन आया तो यहाँ बचेगा बी प्लस सी, ठीक है। सी स्क्वायर जो करते वैसे उतर जाएगा, ठीक है। यहाँ से बी ए माइनस बी कॉमन आया है ना, तो ए माइनस बी कॉमन आया तो यानी माइनस सी आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस का ए, बी माइनस सी कॉमन आया है ना, तो बी माइनस सी बनाने के लिए यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। ये इस ब्रैकेट को सेम बनाया, बेसिक मैथमेटिक्स से माइनस ए आएगा और ये आएगा ए बी,
ये आपका एक दूसरी डिटरमिनेंट बन जाएगी। ठीक है, अब आप एक्सपेंड कर दीजिए। देखिए ये ब्रैकेट चाहिए था हमको, हाँ, a माइनस बी चाहिए था, हाँ, b माइनस सी चाहिए था, हाँ, 3 ब्रैकेट तो बन गए, बस ये 2 ब्रैकेट बनाने बाकी हैं हमें। ठीक है, ये 2 ब्रैकेट अब हम एक्सपेंड कर देंगे। अब हम कुछ नहीं कर सकते इसके अलावा। तो अब हम C1 के अलोंग एक्सपेंड करने पर तो ये कॉलम और ये रो डिलीट हो जाएगी, तो इसका इसके मल्टीप्लाई, इसमें इसका मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, a माइनस बी, b माइनस सी। ठीक है, और एक्सपेंड करने पर 1 ब्रैकेट में माइनस का a प्लस बी माइनस माइनस प्लस c b प्लस सी। देखिए गुणा भाग तो आपको आना चाहिए, एक्सपेंशन तो आपको डिटरमिनेंट का पता होना चाहिए, लेक्चर नंबर 1 2 3 में बताया। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर। अब तो कुछ ज़्यादा अब सोचने वाली बात नहीं है, बस सिर्फ कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन बची है, अपने आप वो एडजस्ट हो जाएगा जो आप ला रहे हैं। ए देखिए माइनस का आप इसमें कर देंगे माइनस का a माइनस का बी सी, और ये हो जाएगा आपका इस प्रकार से। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे बोल देंगे माइनस का a स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी स्क्वायर। ठीक है, एक ब्रैकेट में इसको फिर से ये उतारेंगे a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। आरएचएस में लाना क्या है, इस बात को ध्यान में रखते हुए सोल्यूशन करिए। देखिए c माइनस ए चाहिए ना, c माइनस ए देखिए कैसे बनेगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक साथ करो, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक साथ करो, और प्लस बी कॉमन लो, सी माइनस ए इधर बचेगा। इन दोनों टर्म से b कॉमन लीजिए, तो c माइनस ए ब्रैकेट में, तो c माइनस ए यहाँ पे भी एक ब्रैकेट में, तो c माइनस ए बाहर आ जाएगा, तो c प्लस ए यहाँ बचेगा, जगह नहीं है इस वजह से। देखिए हालांकि इसके क्लास नोट्स आपको पता है कि टेलीग्राम में दे दिए जाएंगे। a माइनस बी एक ब्रैकेट में, b माइनस ए ब्रैकेट में, c माइनस ए कॉमन ले लिया एक पूरा ब्रैकेट, तो यहाँ बचेगा c प्लस ए प्लस बी। देखिए इस यहाँ पे क्या है, c माइनस ए सी प्लस ए, दो ब्रैकेट है यहाँ पे, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, c माइनस ए एक ब्रैकेट में, c प्लस ए एक ब्रैकेट में, तो एक c माइनस ए यहाँ से निकाला, एक c माइनस ए यहाँ से निकाला, तो ये पूरा c माइनस ए निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचा c प्लस ए, यहाँ पे क्या बचा b, तो a प्लस बी प्लस c ये ब्रैकेट में बचा, क्योंकि वो चाहिए था अपने आप एडजस्ट हो गया, c माइनस ए आ गया, b माइनस सी आ गया पहले ही, a माइनस बी पहले आ चुका, और स्क्वायर प्लस स्क्वायर पहले से मतलब, यानी कि ये बराबर मेरा आरएचएस आ गया, तो ये मेरा हैंड्स प्रूव्ड हो जाएगा। इस प्रकार की प्रॉब्लम को कैसे किया, आपको ये रास्ता देखिए, आप इसके अलावा और भी रास्ते सोच सकते हैं, हो सकता है कि ये जो हमने रास्ता चला है इससे भी आसान रास्ता कोई हो तो आप करिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। बस यहाँ पे सोचना है, बस क्या सोचना है, मैक्सिमम जीरो बनाने हैं या सिमेट्रिकल एलिमेंट्स बनाने हैं, वो कैसे बनेंगे तो वो आपको डिटरमिनेंट देख के पता चल पाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या लाना है उस पर को भी ध्यान में रखता है। देखिए हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर टाइप जैसी चीजें चाहिए थी, तो यानी कि इसको खोलना ही पड़ेगा, तभी तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर पहले से तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ से, यानी कि इसको दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ दिया। और बीसी टाइप का कोई टर्म चाहिए नहीं, तो इसका मतलब यहाँ से जो बीसी निकलेगा 2bc, इसमें से 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दें, तभी तो यहाँ से बीसी हटेगा, तो हमने वही सोच के हटा दिया, जब हटाया तो ये सिमेट्रिकल एलिमेंट बन गई। तो फिर अब आगे का काम अपने आप ही डिटरमिनेंट बताइए। देखिए पहला स्टेप आपको सोचना है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा खुद डिटरमिनेंट बोलेगे कि अगले कौन सा स्टेप लगाना है आपको। अब यहाँ पे देखिए, अब अपने आप ही दिख रहा होगा कि यहाँ से अब आपको यहाँ सोचना नहीं पड़ा, दिख गया कॉमन ले लिया, अब यहाँ पर भी दिख गया जीरो बना लिया। ठीक है, जीरो बनाया, अब यहाँ पे इस प्रकार से जीरो बनाया, यहाँ पे देखते हुए कि माइनस बी माइनस सी लाना है, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा, तो उस प्रकार से जीरो उस प्रकार से जीरो बनाया है कि वो फैक्टर मिल गए हमें जो बनाने थे, क्योंकि अगर घटाएंगे तो उल्टा सीधा घटाएंगे तो उस प्रकार से ना बनते हैं। ठीक है, अब हमने देखा कि कुछ कॉमन आ रहा, हाँ कॉमन ले लिया, ये दो ब्रैकेट कॉमन आ रहे थे, R1 से a माइनस बी कॉमन आ रहा था, R2 से b माइनस सी कॉमन आ रहा था, तो कॉमन ले लिया। अब वो जो कॉमन लेने के बाद मेरी डिटरमिनेंट ये बनी, अब हमने एक्सपेंड कर दिया, अब कुछ नहीं हो सकता था, ना कुछ कॉमन आ रहा है ना कुछ सिमेट्रिकल एलिमेंट बन रहे हैं, तो इस प्रकार से अब मैक्सिमम 0 2 बन चुके हैं किसी सब कॉलम या रो में। अब हमने एक्सपेंड कर दिया, जब एक्सपेंड करा तो कुछ थोड़ी बहुत कैलकुलेशन हुई, वो भी थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान देने वाली कैलकुलेशन थी, यहाँ पे ध्यान देने वाली कैलकुलेशन थी। माइनस ए स्क्वायर आया, सी स्क्वायर आया, अब यहाँ पे इसको एडजस्ट करना है, ये देखते हुए सी माइनस ए कैसे आएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साथ में रखेंगे तभी तो आएगा, ये ब्रैकेट खुलेगा तभी तो सी माइनस ए आएगा, तभी तो ए प्लस बी, जब कॉमन ले लेंगे सी माइनस सी यहाँ से, सी माइनस यहाँ से, तो ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा उस तरफ। तो ये एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया। इस प्रकार की प्रॉब्लम एनसीईआरटी में बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, भर भर के पूछी जाती है, और जेई का ये भी लेवल नहीं है, हालांकि भी जेई के क्वेश्चन भी हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे सेपरेट वीडियो में, और हो सकता है इसी अगर ज़्यादा लंबा लेक्चर ना हो जाए तो इसी में भी हम एक आध जेई के क्वेश्चन भी डाल सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अब ये अगला क्वेश्चन है जो प्रॉपर्टी 6 पर ही बेस्ड है।
और ये भी एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको के का मान ज्ञात करना है, यानी कि ये कोई डिटर्मिनेंट है, ये खुल के कुछ इस प्रकार का एक्सप्रेशन देगी और आगे जो भी होगा एबीसी के जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा वही उसके का आंसर होगा। वो न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकती है, वो एक वेरिएबल भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। वो खोलने के बाद पता चलेगा यहाँ पे एबीसी का मल्टीपल क्या आ रहा है, एबीसी का जो भी मल्टीपल होगा वही मेरा आंसर होगा। तो अब डिटरमिनेंट को इस प्रकार से खोलेंगे जिससे एबीसी आ जाए। अब कैसे खोलेंगे सर, एबीसी कैसे बनेगा, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे कंफ्यूजन हो रही है कि आप कैसे सोच लेते हैं। ये हम ऐसे सोच लेते हैं क्योंकि हमें चार बातें हमने अच्छी तरीके से जहन में बिठा रखी है कि हमें मैक्सिमम जीरो बनाना है, कोशिश करना है। अगर वो नहीं बने तो पहले सबसे पहले सिमेट्री बनाइए, सिमेट्री बनाएंगे तो ऑटोमेटिक जीरो बन जाएंगे, जब जीरो बन जाएंगे तो मैक्सिमम जीरो बन जाएंगे, फिर एक्सपैंड हो जाएगा, अपने आप ही आ जाएगा। ये कैसे लाना है ये नहीं सोचना है, आपको बस एक प्रोसेस फॉलो करना है, जो प्रोसेस बताया गया है लेक्चर नंबर 7 में, 8 में और अब 9 में बता रहे हैं हम। क्या कि चार बातें कंठस्थ कर लीजिए, किसी भी रो या कॉलम में मैक्सिमम जीरो बनाने की कोशिश करिए घटा घटा के। अगर घटाने से जीरो नहीं बन रहे हैं तो फिर आप सिमेट्रिकल एलिमेंट्स बनाइए पहले। जब सिमेट्रिकल एलिमेंट्स बन जाएंगे तब अपने आप ऑटोमेटिक जीरो बन जाएगा। आइए कोशिश करते हैं, यहां पर देखें सिमेट्री किस प्रकार बनेगी। हमको तो दिख गया है, आपको कैसे दिखेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। देखिए बी प्लस सी यहाँ पे, बी सी यहाँ पे, बी यहाँ पे, सी सी बी बी, यानी कि इनको जोड़ दे तो 2b प्लस सी हो जाएगा, इनको जोड़ दे तो 2c प्लस ए हो जाएगा, इनको जोड़ दे तो 2a प्लस बी आ जाएगा। हालांकि सिमेट्री नहीं होगी लेकिन अजीब तरीके से सिमेट्री बन जाएगी। और इसको देखते हैं करके, हम ये सोच रहे हैं पहले कर दें R1। देखिए आपके रास्ते अलग हो सकते हैं, R1 स्टोर दैट R2 प्लस R3। हमने तीनों रो को आपस में जोड़ दिया, ठीक है। जब आप तीनों रो को आपस में जोड़ देंगे ना LHS लेने पर, LHS तीनों रो को आपस में जोड़ने पर तो क्या आ जाएगा, 2b प्लस सी आ जाएगा, सी भी आ जाएगा, ठीक है। और 2c प्लस ए आ जाएगा, ए प्लस सी आ जाएगा, ए आ जाएगा, 2b प्लस ए आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा। अब हमने क्या कहा, R1 R2 R3 तीनों रो को जोड़ करके R1 बना दी, ठीक है। अब यहां से कॉमन ये आ रहा है, दो कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। दो कॉमन ले लीजिए, हैव बीन टेकन कॉमन फ्रॉम R1, ठीक है। दो कॉमन लेने के बाद, जब आप दो कॉमन ले लेंगे उसके बाद देखिए क्या कर सकते हैं आप, b प्लस सी, सी बी, सी प्लस ए प्लस सी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप ये कर सकते हैं, देखिए क्या बन रहा है आपको, देखिए कुछ दिख रहा होगा, a प्लस सी सेम एलिमेंट। अब यानी यहाँ से यहाँ घटा दें, R1 में से R2 घटा दें तो एक तो C से C कट जाएगा और A से कट जाएगा और C एक जीरो बन जाएगा। जहाँ देखिए कोशिश करिए, देखिए सिमेट्री बनाने की कोशिश करी हमने पर सिमेट्री बनी नहीं, लेकिन हर जगह दो दो आ गए तो दो कॉमन ले लिया, इस प्रकार से सिमेट्री बनी थी दो दो वाली। अब यहाँ पे भी देखिए, अब आपको डिटरमिनेंट खुद बता रही है कि क्या करें। देखिए जीरो कैसे बनेगा, जब हम R1 में से R2 घटा देंगे, डिटरमिनेंट खुद बता रही है। देखिए यानी आप R1 स्टोर दैट R1 माइनस R2 कर दीजिए 2 ब्रैकेट में, तो R1 में से R2 घटाएंगे तो C में से C B प्लस C में से C घटेगा तो B बचेगा, यहाँ पे यहाँ जीरो बच जाएगा और A घट जाएगा, A प्लस B में से A घट जाएगा, A बचेगा यहाँ पे, ठीक है। C B ऐसे ही रहेगा, A प्लस C ऐसे ही रहेगा, A प्लस B, ठीक है। ये आ जाएगा देखिए एक जीरो। अच्छा अब और जीरो कैसे बन सकते हैं, और जीरो इस प्रकार से बन सकते हैं कि आप क्या करें, आप ये करें कि R3 में से R1 घटा दें, R3 में से R1 घटा दें, R3 में से जब हम R1 घटाएंगे तो यहाँ भी जीरो बन जाएगा और यहाँ से एक A गायब हो जाएगा, ठीक है। और ये भी आप कर सकते थे कि R2 में से R1 घटा सकते थे, यहाँ भी जीरो बन जाएगा, वो बाद में कर लेंगे, नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, ठीक है। 2 एक ब्रैकेट में, R3 में से R1 यानी R3 चेंज हो रहा है तो B जीरो और A सेम रहेगा, C A प्लस C A ये भी सेम रहेगा। अब ये बदलेगा, B में से B गया जीरो और A में से जीरो गया, A बचेगा, A प्लस B में से A गया, B बचेगा। ये मेरी डिटरमिनेंट बनेगी। अब आप क्या करिए, अब आप ये करिए कि अब ये करिए आप R1 में से R2 घटा दीजिए, नहीं R2 में से, देखिए अगर R1 में से R2 घटाएंगे तो ये जीरो गायब हो जाएगा,
है ना। इसलिए R2 में से देखिए आपको जीरो ऐसे बनाने में जीरो बनाते वक्त आपको ध्यान रखना जो आपने जीरो बना दी वो बिगड़ ना जाए। अगर आप R1 में से R2 घटा देंगे तो यहाँ तो जीरो बन जाएगा पर ये बिगड़ जाएगा, तो क्या फायदा आपका, एक जीरो बनाया तो दूसरा अपने आप आपने जो बनाया था वो मेहनत से वो खत्म कर दिया। तो आपको घटाते वक्त भी ये बात ध्यान में रखनी है कि वो जो जीरो बना दिया आपने वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। दो ब्रैकेट में आपने अब क्या किया, R2 स्टोर दैट R2 माइनस R1 कर दिया, ठीक है। जब R2 माइनस R2 बदलेगा ना तो B 0A तो सेम रहेगा, 0A B भी सेम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ क्या बदलेगा, C माइनस बी आएगा, A प्लस सी आएगा, A में से गया 0 आएगा। अब इससे ज़्यादा जीरो नहीं बन सकते, अब हम एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। अब कुछ नहीं हो सकता ऑन एक्सपेंडिंग, किसी के भी लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए। हम मान लीजिए R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दे रहे हैं, ये दो बड़ा सा ब्रैकेट आ जाएगा। R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करने पर B एक ब्रैकेट में ये और इसका मल्टीप्लाई BA प्लस सी माइनस 0 ये आएगा, ये माइनस 0 वाला वो कोफिशिएंट लिखेंगे नहीं, प्लस A C माइनस बी, अब वो 0 हो जाएगा। ये देखिए इस प्रकार से ये कुछ एक्सप्रेशन आ जाएगा इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के बाद। अब इसको थोड़ा सा डील करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर लाइए, इसको इस प्रकार से ABC बनेगा, बाकी सब कुछ कट जाएगा, आपको ध्यान में होना चाहिए। दो देखिए BAAC, यहाँ B ऐसे रहेगा और AB प्लस AC, AB प्लस BC, AB प्लस BC, AB प्लस BC, देखिए BABC ये आ गया, प्लस A ऐसे ही रहेगा, AC माइनस AB, ठीक है, AC माइनस AB इस प्रकार से ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक, अब देखिए ये किसी भी तरीके से आप कोशिश कर लो कि ये बनेगा नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है और आप लोगों ने बताया भी नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। ये घटाया, इससे C करा, दो कॉमन लिया, अब R1 में से R2 घटाया, ये B बचा और ये 0 बना, और R1 में से R2 जाएगा तो A कटेगा। ये देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ पे हुई है, R1 में से R2 जाएगा ना, R1 में से R2 जाएगा तो A से A कटेगा तो यहाँ बचेगा B, तभी हम कहें क्या दिक्कत हुई है, तभी कुछ समझ में नहीं आया इसका मतलब, ठीक है। यहाँ B आ जाएगा। अब आप क्या करिए, कोशिश करिए, अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप ये कर सकते हैं कि C1 में से C2 घटा दीजिए। यहाँ पे देखिए अब आगे पूरा ये गलत हो जाएगा, ये पूरा सोल्यूशन जो है गलत हो जाएगा। ये तो और आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ ये डिटरमिनेंट ऐसा चैप्टर है जहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत होगी, आपसे भी होगी, टीचर से भी होगी। अब अगर सामने टीचर बच्चा बैठा होता तो बता देता सर आपने ये गलत घटाया। अब चूंकि आप लोग कैमरे के पीछे हैं तो आप लोग भी नहीं बोल सकते हैं, तो मेरी भी मजबूरी है कि पूरा आंसर जाएंगे, अपने आप ही पता चलेगा ये जब आपका आंसर नहीं आएगा, जब आपका प्रूवमेंट नहीं प्रूव होगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हुई है। जैसे कि हमें समझ में आया कि हाँ R1 में से R2 देखिए घटाने और गुणे भाग में ही मिस्टेक होगी, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आप क्या करें, देखिए B यहाँ पे है तो आप क्या करिएगा, आप ये करिएगा या C1 में से C3 घटा, या C3 में से C1 घटा दिया। मान लीजिए हमने C1 में से C3 में से C1 घटा दे रहे हैं, स्टोर दैट C3 कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या बचेगा, C3 बदल रहा है ना, तो BCB ऐसे ही रहेगा, BCB ऐसे ही रहेगा, ओके। 0A प्लस C और A ऐसे ही रहेगा। अब ये यहाँ पे 0 आ जाएगा, C3 में से C1 घटेगा तो B में से भी क्या 0, A माइनस C इधर आएगा और B में A प्लस B में से B जाएगा तो A बचेगा। तो ये मेरी डिटरमिनेंट आ जाएगी। अब हम R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दे रहे हैं, तो R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करने को कैसे करा जाता है आपको पता होना चाहिए। B एक ब्रैकेट में ये कॉलम और ये रो डिलीटेड, तो A प्लस C माइनस A माइनस C एक ब्रैकेट में, ठीक है। इस प्रकार से ब्रैकेट बन जाएगा, ओके। अब देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, 2B, ठीक है, B, अब इसको A स्क्वायर प्लस AC, ठीक है, माइनस का A स्क्वायर
प्लस का AC, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। गुणा भाग करना बस केवल, a स्क्वायर प्लस AC, a स्क्वायर प्लस माइनस का a स्क्वायर प्लस AC, a स्क्वायर से स्क्वायर कटा तो अंदर क्या आ जाएगा 2AC, b 2AC और 2 2 4ABC, यानी k का मान देखिए ABC का मल्टीप्लिकेशन, k क्या है ABC का कोएफिशिएंट है, जो यहाँ पे इसको सॉल्व करने पर ABC का कोएफिशिएंट 4 आया है, इसका मतलब k का मान क्या आएगा, k की वैल्यू होगी 4, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए कैलकुलेटिव मिस्टेक तो आपसे भी हो सकती है और किसी से भी हो सकती है, और ऑलरेडी ये 2 क्वेश्चन देखिए डिटरमिनेंट के जो क्वेश्चन होते हैं वो लंबे होते हैं, वो समझने उनको समझना होता है, इसमें थिंकिंग पावर लगानी होती है, इसमें खुद से सोचना पड़ता है, खुद से रिसर्च करनी पड़ती है, तो इसलिए सारे क्वेश्चन लंबे होते हैं, इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए अलग अलग वीडियो बनाना पड़ रहा है हमको। अब ये वीडियो ऑलरेडी 25 मिनट का हो चुका है, लंबा हो चुका है, अब हम इसमें और क्वेश्चन इंक्लूड नहीं करेंगे जिससे कि और लंबा ना वीडियो हो पाए। अब नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन सीरीज को, इसी क्वेश्चन प्रैक्टिस को हम आगे बढ़ाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।